मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं मुबशर सलाम गुलाम मसीह लतीफ़ाबाद हैदराबाद पाकिस्तान से। हमने पिछली वीडियो में मज़मून सुना खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना। आज भी उसी पैगाम की ये कड़ी है, हम उसी को आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि मुझे खुदावंद में ये महसूस हुआ कि कुछ मज़ीद तफसील बताई जाए ताकि किसी शक व शुबह की बात बाकी ना रहे। हम दुआ करें। मेहरबान जिंदा आसमानी खुदावंद, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हुए इस तरह के कलाम को सीखने की जसारत करते हैं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। तमाम सुनने वाले अजीज़ों को तेरे पाक रूह की लपेट में देता हूँ कि जो कुछ तेरे कलाम में से खुदावंद सीखा जाए वो हम सब के लिए बाइस बरकत है। तेरे ही नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। हमने बहुत सारी चीज़ें, अगर इससे पिछले मैसेज को ज़रूर सुनिएगा जो आज मैं ये कर रहा हूँ, उसके साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में अगर कोई सवाल करे तो हमें कलाम मुक़द्दस के मुताबिक कैसे किसी को जवाब देना है, उसकी तसल्ली करनी है। और खुदावंद का कलाम एक एक चीज़ की वजाहत जो हमारे सामने रखता है हम बयान कर सकते हैं। गो के लगभग काफ़ी चीज़ों की हमने वजाहत की कि खुदावंद यीशु मसीह का तीसरे दिन जी उठना, ये उसकी जो मुंह की बात है और खुदा का जो भेजने का मकसद है वो पूरा हो। हम जिक्र किया था कि वहाँ बहुत सारे लोग थे जो खुदावंद यीशु मसीह को वहाँ जानने वाले थे और इस सूरत में ना तो सलीब से उसको उतारा जा सकता था, ना उसको बदला जा सकता था। लेकिन अगर चंद लोगों की ये सोच है तो इस कलाम से बिल्कुल वजाहत हो जानी चाहिए। हम आज का हवाला पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 19वां बाब 25 से लेकर 27वीं आयत तक। चुनाचा सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी बहन की माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर हैं और हम 7 सलीबी कलमात का जिक्र भी करते हैं। अगर 7 सलीबी कलमात का अदा करते करते खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मुए तो जो 7 सलीबी कलमात कह रहे थे वो शख्स कौन था? अगर किसी दूसरे को सलीब पर चढ़ाया गया तो। लेकिन खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने वो कलमात अदा किए। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र और उसकी माँ का जिक्र और उसकी बहन मरियम क्लोपास की बीवी उसका जिक्र, फिर
मरियम मगदलिनी का जिक्र, तो ये सारे उसके साथ, खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे। और बाकी लोग तो एक तरफ, क्या माँ भी अपने बेटे के चेहरे को पहचान नहीं सकती? क्या वो उसके यीशु मसीह के जो दुख थे, वो अपने बेटे के जो दुख देख रही थी, क्या वो किसी दूसरे के दुखों को महसूस कर सकती थी? हरगिज़ नहीं। लेकिन खुदावंद का कलाम ये हमें सिखाता है कि जब वो सलीब पर थे तो उसकी माँ वहाँ पर मौजूद थी, और जब वो जा रहा था इस दुनिया से, जब वो सलीब पर था, उसको पता था कि मैंने अभी मर जाना है, तो उसने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए अपने शागिर्द को, अपनी माँ को उसके हवाले किया। तो अगर कोई दूसरा शख्स होता तो उसको कैसे ये मालूम होता कि ये शागिर्द यीशु के साथ ज़्यादा नज़दीक था, उससे ज़्यादा मोहब्बत यीशु करता है, क्योंकि लिखा है कि यीशु उससे मोहब्बत करता था। किसी दूसरे को क्या पता कि कौन किससे क्या अमल करता है, कैसा अमल करता है, नफ़रत करता है, मोहब्बत रखता है। तो ये चीज़ें हमारे अंदर एक उम्मीद पैदा करती हैं कि जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वो बिल्कुल सच है कि मैं तीसरे दिन जी उठूँगा, क्योंकि वो खुद सलीब पर मौजूद थे। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने 7 सलीबी कलमात कहे, तो जो उनका आखिरी कलमा है वो नहायत समझदारी और पूरे तौर पर अपने आप को खुदा के हवाले करना है, क्योंकि खुदावंद का कलाम ये कहता है, बस चूँकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से दरख्वास्त की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं, ताकि सब्बत के दिन सलीब पर ना रहें, क्योंकि वो सब्बत एक ख़ास दिन था। बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगें तोड़ी जो उसके साथ मसलूब हुए थे। और उसके साथ मसलूब कौन हुए थे? 2 डाकू, 2 बदकार। और वो मर गए और उनकी टांगें, वो अभी बल्कि मरे नहीं, और क्योंकि लिखा है कि जब कोई मर जाता है तो उसकी फिर वो टांगें तोड़ी नहीं जाती, अभी वो जिंदा थे और उनकी टांगें तोड़ दी गई। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा, गौर कीजिएगा, लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है। कौन मर चुका है? यीशु, कोई और नहीं। यीशु मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी, क्योंकि वो यीशु को सलीब पर चढ़ा चुके थे और चढ़ाने वाले जानते थे कि ये यीशु है। और लिखा है कि उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी। ये वहाँ एक शरीयत थी उनकी कि जो जिंदा है उसकी टांगें तोड़ी जाए, जो मर चुका है उसकी टांगें ना तोड़ी जाए। तब मरने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप से कहा और अपने आप को उसने मुतमईन किया कि जो नविश्ते लिखे गए थे वो सारे पूरे हुए। और फिर लिखा है कि सर झुकाकर जान दे दी और बाप से कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंप। तो इसमें हमें किसी तरह से, किसी तौर से शक व शुबा नहीं रहना चाहिए कि उसकी जगह कोई और हो, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह। और एक बड़ी बात
सोचने की और समझने की है कि यीशु की माँ वहाँ पर है, उसके बहन भाई वहाँ पर है, उसके जान पहचान वाले सारे हैं, उसके मार पीट करने वाले हैं, उस पर थूकने वाले हैं, उस पर कांटों का ताज धरने वाले हैं, और ख़ास तौर से पिलातुस वहाँ का बादशाह है, सरदार काहिन है, फक्की और फरीसी हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के दुश्मन हैं। और मारना कौन चाहता है उनको? सरदार काहिन और फक्की और फरीसी, क्योंकि जो खुदावंद यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाया गया वो यह है कि अपने आप को बादशाह कहता है। और कौन ऐसा बादशाह है कि जो किसी दूसरे को वो अपना दुश्मन समझता हो और उसको बचाने के लिए किसी दूसरे को उसकी जगह बिठा दे ताकि ये बचा रहे, हमारा दुश्मन ना मरे। वो तो चाहते थे कि हमारा दुश्मन मर जाए, हमारी इस चीज़ से जान छूटे। जैसे एक मिसाल देते हैं, एक कहावत है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो खुदावंद यीशु मसीह उनके हाथों में थे जिनके लिए वो एक मुश्किल पैदा कर रहा था कि वो फिक्रमंद थे कि हमारी इज्जत कहाँ जाएगी, इसका मरना बेहतर। तो वो उसको ज़िंदा क्यों छोड़ेंगे, वो उसकी जगह किसी और को क्यों लाएंगे? वो तो पूरी कोशिश करेंगे कि वो मर जाए। और जो हमने पढ़ा कि जिनकी टांगें तोड़ी गईं वो 2 डाकू थे और वो आपस में बहस कर रहे थे, लेकिन एक ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि तू खुद भी बच और हमें भी बचा। लेकिन दूसरे डाकू ने अपने ही साथी को डांट कर कहा, ये तो बेकसूर है, हमारी सजा तो वाजिबी है। और फिर उसने खुदावंद यीशु मसीह से दरख्वास्त की, इल्तिजा की कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और ये कोई दावा कर नहीं सकता जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो मेरे अजीजों, ये वो चंद बातें थीं कि जिनकी वजाहत बार बार खुदावंद के पाक रूह ने कहा कुछ थोड़ी सी और वजाहत कर दें ताकि लोग इसको अच्छी तरह से समझें कि जब उसके अपने वहाँ पर मौजूद थे और उसके दुश्मन जिसको मारना चाहते थे वहाँ पर मौजूद थे, तो वो क्यों चाहते कि हम किसी और को मारें, किसी और को कब्र में उतारें। और फिर हमने पिछले वीडियो में देखा, पिछले पैगाम में देखा, सुना कि क्या कि उसकी कब्र पर पिलातुस ने कहा कि जितना हो सके, जितने तुम्हारे पास निगहबान है सब उस पर बिठा दो, पूरी कोशिश करो कि यहाँ से इसकी लाश चोरी ना हो। तो आज हम इस बात पर ईमान रखें, यकीन रखें, भरोसा रखें, खुदावंद के कलाम को पढ़ें, खुदावंद की बातों, उसके मुंह की बातों पर मुकम्मल एतमाद करें और दूसरों को जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार करें कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर था, सलीब से कब्र पर गया और वादा के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा। मेरे अजीज़ों, मैं आज आपसे एक दरख्वास्त भी करना चाहता हूँ कि जब खुदावंद के कलाम को आप सुनते हैं तो यकीनन बरकत पाते हैं। इस बरकत के सबब मेरे लिए आप दुआ किया कीजिए। और आज आपसे दरख्वास्त करता हूँ तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद कि वीडियोस जब आप देखो, मैसेज को सुनो, आपको अच्छा लगे, बरकत मिले, तो ज़रूर खुदावंद आपको बरकत दे कि इसे लाइक करें और इसको शेयर भी करें। पहले सुने, समझें, अगर समझ में आता है तो फिर इसको शेयर करें और इस कार्य खैर में आप भी हिस्सा डाल सकते हैं। जब आप शेयर करेंगे, आप कलाम को फैलाएंगे, खुदावंद आपको बरकत देगा। और इसको सब्सक्राइब भी लाजमी करें। ये खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।
कलाम को ज़रूर सुने। और फिर कहता हूँ कि आपको बरकत मिले, आपको समझ आए, तो आप दूसरों के लिए इसको शेयर करें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।